हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सुबह सुबह का टाइम है, ये जा चुके हैं और घर का डेली क्लीनिंग रूटीन शुरू हो गया है। आज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी, मूड नहीं ठीक था, तो मैं वैसे ही एकदम जैसे नहीं होता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की आदत पड़ गई थी। क्योंकि कल हम लोग ने गए तो नहीं थे, हम लोग रीजन था कि शाम को कुछ ज़्यादा हम लोग मार्केट से करके आए। उसके बाद फिर मौसम बहुत ही अजीब सा हो गया था और मन भी नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है कि उठने के बाद मन नहीं लगता है। तो भाई इनको भी जाना ज़रूरी था, तो ये दूर साइड पे जाने को सोच जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। अभी तो देखते हैं, गए तो हैं दूर साइड जाने के लिए, अभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं अभी कुछ कंफर्म है नहीं। तो क्या तो रहते कि मुझे जाना है। और अभी बेटे का देखिए ब्लॉग्स वगैरह भी सही रखना। बच्चों का घर के खिलौने होते हैं ना, तो वही बेड पे ज़्यादा गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। जैसे वो ऐसी कोई बात नहीं, हर घर में होता है, क्योंकि बच्चों का बॉक्स से ज़्यादा, खिलौने के बॉक्स से ज़्यादा बेड पे ही पड़े हुए होते हैं। अभी तो बेटा मेरा गया है नीचे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि फटाफट घर को साफ़ कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए। क्योंकि बेड अगर सही रहता है ना, तो सबसे अच्छा होता है कि बच्चे आके खेल भी कूद लेते। और अभी देखिए मौसम ऐसा हुआ है, लग रहा है कि बरसेंगे नहीं बरसेंगे, कुछ भी नहीं पता है। और घर का भी सबसे पहले तो क्लीनिंग का पार्ट करना था। कल रात को हम लोग मूवी चला के देख ली, कि जैसे ही आए वैसे ही कहें कि चलो मूवी देख लेते हैं, तो मूवी भी हो जाएगा। तो हम लोग मूवी देखने लगे रात को। अधिकतर होता है कि मूवी देखने ही लगते हैं, क्योंकि टाइम पास होना बहुत। और उधर कर्टेन देख रहे हैं कि मैं उसको सही कर रही हूँ, क्योंकि कर्टन लगाना ऐसे ही लगा दीजिए तो बहुत ठीक लगता है। क्योंकि ऐसे ही खुला रहता है पूरा दरवाज़ा, वो खिड़कियों को मतलब वो ख़त्म कर देता है। तो अभी इसलिए लग देती हूँ कि दरवाज़ा खोलने या रोशनी आता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है। इस समय हवा वगैरह बहुत अच्छे से चल रहा है। इस सोफ़े वगैरह की सफाई भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम लोग चले गए थे सामान काम करने के लिए। और सब भी चीज़ होती है ना, पहले गेस्ट रूम साफ़ कर लो, फिर आलू हमने ज़्यादा कुछ नहीं लाया था। कल मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा था, तो जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी वही बस लाए। पुराना आलू मैं पॉलीथीन में कर रही हूँ कि पुराने आलू को पहले खट के, छोटे छोटे आलू है तो बॉयल करने में भी आसानी होगी, और तो बॉयल करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। अभी तो नए आलू को ऐसे कर दूँगी कि छोटे आलू को अपना उसमें बॉयल करना रहेगा, तो वो वही यूज़ करूँगी। तो उसमें भी मिक्स 1-2 आलू लाल वाले आलू, ये पुराने आलू, ये रेड वाले आलू आपके लिए बहुत थोड़े तो ये बहुत कड़े होते हैं। बस ठंडक में आलू की पूड़ियाँ कुछ भी बनाने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। और ये मीठे भी नहीं होते, बरसात में आलू मीठे होने लगते हैं, लेकिन ये मीठे नहीं होते। तो फटाफट मैंने इसको ठीक किया। और जानते हैं कि सुबह जब निकलना होता है रात को, तो कुछ ना कुछ तो ये बॉक्स वगैरह में से सैंडल वगैरह निकलते ही रहते, तो उसको सही करना था। अब मैं फटाफट घर के काम में ही हो गई कि ये देखिए अभी बाल वगैरह मेरा इतने परेशान कर देते हैं ना कि बाल निकलते नहीं, और घर में बाल ही मेरे ज़्यादा हो जाते हैं। हेयर इतने गिर रहे हैं मेरे, मतलब कि झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी झड़ते हैं, बरसात का मौसम में झड़ते हैं, सबके झड़ते हैं, तो मेरे इसलिए झड़ रहे हैं। तो मुझे इसकी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, अब हो रहे हैं। कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएंगे अपने आप ही। थायराइड होने की वजह से ये भी होता है, तो थायराइड होने की वजह से मेरा ये भी झड़ना बहुत ज़रूर हो जाता है। अभी मेरे को रात को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे यहाँ सब लोग सो रहे थे। मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए, तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। तो मैं सोची थी, फिर अभी देखिए छत का झाड़ू लगाने गई मैं, लेकिन नीचे वाले आंटी बोल दी कि नहीं, मैंने ऊपर से नीचे तक झाड़ दिया, सोचा मत झाड़ो। तो फिर मैं नीचे उतर के आ गई। फिर मैं बेटे से ही बातचीत करने नीचे आंटी के घर चली गई थी, देख रहे थे। अभी उतर के मैं आ जाऊँगी और रख के मैं चली जाऊँगी नीचे अपनी बात करने के लिए। कुछ बेटा भी मेरा वहीं पे था। उसके बाद मैं नहा धो करके एकदम फ्रेश हो गई और खाना बनाना था मुझे। परवल मैं लेकर भी आई थी मार्केट से, परवल था भी मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आज ये परवल की सब्ज़ी में बना के ख़त्म कर दूँ, पुराने परवल की। और शाम को मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग नहीं खाता। रीज़न ये था कि अब मेरे यहाँ नीचे से खाना आ गया था, हरितालिका तीज थी, तो उनके यहाँ खाना बना था, तो अच्छा खासा खाना आ गया था। पूड़ियाँ नहीं, बस कम पूड़ियाँ थी, तो बस मैंने थोड़ी सी बस पूड़ियाँ तली, क्योंकि हुआ कि मिक्स और मैच हो जाता है। तो मैंने हुआ कि छोले और खीर, जलेबी, सब कुछ बहुत भरा थाली आया था। उस समय मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मैं बता देती, आपको दिखा देती। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि अभी फारा खाते तो फिर वो भी कम हो जाता, होता है ना, फारा खा लीजिए तो फिर तो अपना तो फारा भी खा लेते, वो भी खा लेते, मिक्स हो जाता। हुआ कि चलिए फारा तो कल भी खा सकते हैं। और अपनी चटनी वगैरह मैंने बना लिया, सब कुछ कर लिया घर का। फिर पूड़ियाँ तल के मैंने पूड़ियाँ, छोला और खीर हम लोग ने खाया। खीर अभी मैं छोड़ भी दी, थोड़ा सा रख दी अपने लिए।
तो अभी देखिए मैं आलू परवल भून रही हूँ और वही बेसिक मसाले थोड़े से डाल के थोड़ा सा अलग बना रही थी, क्योंकि जीरा मरीच और लौंग डाल करके इसमें पीस लूँगी और परवल की वैसी ही सब्ज़ी बनाऊँगी जैसे बेसिक और सब सब्जियाँ बनाती हूँ। जब मुझे थोड़ी सी हैवी खाने का मन करता है, ये मसाला भले कम रहता है लेकिन हैवी टाइप का हो जाता है और ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सोचा कि फटाफट बना लेते हैं इस सब चीज़ों करने के लिए। तो यही कर रहे थे कि मतलब कि तेल डाल के आप ये जो भी है मसाला, आप सब्जियाँ पता ही चल जाता है, मसाले में पीस लेती हूँ। तो इसमें सब कुछ मैं डाल दे रही हूँ कटोरी में ही, और प्याज डाल करके फिर ये मसाले डाल के मैं फिर प्रेशर कुक कर दूँगी और खाना बनाऊँगी। आज संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था, आराम से थोड़ा थोड़ा ही कुक कर रहे थे, मतलब कि बाबू को ले जाने का टाइम नहीं था। तो कल क्या खाना आ गया उनके यहाँ से, तो हमने सोचा कि वही चीज़ में वही खा लेते हैं और खाना बाद में। इसीलिए हम लोग, होता है ना कि भगवान जो चाहता है वही खाते हैं, और बना के भी हम नहीं खा सकते हैं। हर चीज़ों में कहीं ना कहीं बातें सही ही हैं कि भगवान को ही पता होता है कि क्या बनेगा, क्या खाना है। बना कर भी मैंने गया, शनिवार को दिन होता है कि मैं बना के ही निकलती हूँ, क्योंकि खाना बना के निकलिए तो सबसे बड़ी बात होती है कि खाने अपना आते हैं तो लेट लतीफ़ भी होता है, तो ज़्यादा एग्जर्शन नहीं होता है। तो अभी देखिए मैं उस मसाला भी भून रही हूँ और इधर अपना रोटियां भी सेक करके फटाफट तैयार कर दूँगी। फिर यहाँ प्रेशर कुक जैसे ही लगेगा वो लगाऊँगी, उसके बाद भी आराम से अपना रोटियां सेकूँगी, फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी। ये सब काम सुबह का तो मतलब घर के काम में कभी ख़त्म होते ही नहीं है। अभी इस तरह से लगातार सुबह से आप करते रहो काम, तभी तो भी जाके अभी तो ठीक हो जाता है। लेकिन यही तो है हम लोग की लाइफ में, तो ये भी तो काम है। नहीं होता तो दिन भी बोर लगता है, अगर ना हो रहे तो क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद लगता है कुछ घर का काम ही रहता है। तो भी देखिए मैं बर्तन वगैरह सब धुल रही हूँ। किचन में ये जब सब्ज़ी बॉइल्ड होगी तभी मैं प्रेशर कुक करूँगी, क्योंकि अभी तक बॉइल्ड नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि चलो तेज़ छोड़ देती हूँ, फिर तब मैं तवा वगैरह सब धुल रही थी। कभी कभी होता है कि इस समय कर दो काम, क्योंकि शाम को मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास कुछ भी काम नहीं बचेगा। मैंने कह रही कि जाने दो, अभी सब काम कर लेते हैं, शाम को एकदम रिलैक्स होकर आराम ही करेंगे। फिर अभी देखिए कपड़ा डालना ही था, तो मैंने सोचा कि फटाफट डाल देती, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि अभी डाल दीजिए तो शाम तक सूख भी जा रहे हैं, नहीं तो कभी कभी हो रही बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रही है। तो ये आलू परवल की सब्ज़ी बन के और ये रोटी और मैंने चावल बनाए, बस ये खाना था संडे का। और अभी शाम को हम लोग मिलते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा लेटूँगी, तबीयत नहीं ठीक लग रही थी। फिर शाम को आ गई तो फिर इनको कुछ लग रहा था कि कुछ खाते हैं बाहर, तो मैंने क्या सिंपल सा ही बना लूँगी, क्योंकि शाम को हैवी फारा बनेगा। तो चने की दाल होती है ना, थोड़ी सी भारी भारी होती है, ये कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का ही शाम को नाश्ता देना। ये कई फारा से तो मुझे मैं ये ले आए थे MTR ही मान लीजिए, या कोई भी गुलाब जामुन का पैकेट लाए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था मार्केट में। तो घर का बना ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो पाउडर, तो ये 2 पैकेट ही ले आए, फेस्टिवल भी हो जाएगा और ये सब भी हो जाएगा। तो भी देखिए मूंगफली और प्याज मैंने भून रही थी, और चूड़ा डाल के, चूड़ा भूनूंगी, चार टाइम लगता है। और मेहंदी भी मैं लेकर आई थी। अब देखिए मेहंदी लगाने के लिए मैं सोच रही हूँ लगा लूँ, क्योंकि तीज होता है, ये सावन होता है, शुभ होता है लगाना। लेकिन टाइम क्या होता है ना कि सुबह थोड़ा थोड़ा काम रहता है, मेरा बेटा भी है तो उसको भी देखना वगैरह रहता है, तो मेरे पास वो टाइम नहीं मिलता है कि जो मैं बैठ के लगाऊं। अभी आज लाऊं, कल का मैं लाई हुई हूँ और वो मिल गया था तो मैं यहाँ पर रखी थी। अभी देखते कब लाती हूँ, कब मैं बनाती हूँ और कब लगाती हूँ, ये भी आपको देखिएगा। आज तो मैं नहीं, हो सकता है मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये गुस्सा कभी करते हैं, इनको अच्छा लगता है मेहंदी लगाओ, लेकिन मैं असकत करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। लगाने का शौक़ मेरा भी है, लेकिन घर के काम करते करते ना शाम को एकदम रात को फिर लगाइए, दिन में नहीं लगा सकते। दिन में कभी कभी थकान हो जाती है तो सो जाते हैं, तो नहीं लगाते हैं। यही सब होता है रीज़न कि नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ लगाऊंगी, अभी तो आज तो नहीं, मेरा मूड है एकदम ही नहीं लगाऊंगी, आज तो नहीं मन कर रहा है, लेकिन कल हो सके तो कोशिश करूँगी लगाने के लिए। कभी कभी होता है ना टाइम मिलेगा तो लगा ही लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और नहीं भी मन पाता है कभी कभी। तो देखिए मैंने ये नाश्ता सिंपल सा बना लिया, और अभी कपड़े वगैरह सब कुछ थे, तो मौसम आज जल्दी आ गए थे ये, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े वगैरह मैं सब उतार देती हूँ। उतारने के बाद फिर मैं अच्छे से अपना चली आऊँगी नीचे। और आज हम लोग का मन कर रहा था कि हम लोग नाश्ता करें शाम को बाहर ही, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पे रोशनी अभी हल्की हल्की लग रही थी कि धूप आ रही है, लेकिन बस ये कैमरे में ही लग रहा है, बाहर धूप नहीं आ रही थी। तो हम नाश्ता लेकर आ गए, तब तक ये भी आ गए थे, ये डाई कर रहे थे बालों में, तो अपना
ये सब चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे तो खा रहे थे। खाने के बाद हम तो और भी ये थोड़े बाल धुलने चले गए थे। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो बैठे थोड़ा देर और इंजॉय करते हैं ये शाम। तो ये बाबू अपना चूड़ा बहुत इसको पसंद था, तो ये अपना चूड़ा खा रहा था। मैं प्लेट में अपना ट्रे में दे दी थी तो वो गिरा भी नहीं रहा था, उसी के अंदर ही खा रहा था। बच्चे का होता है। और मैं मोबाइल देख रही थी और ये बैठे थे। फिर भी ये मूवी ढूंढ रहे थे कि क्या देखते हैं क्योंकि संडे के दिन हमारा या किसी भी दिन छुट्टी के दिन मूवी देख के ही हम लोग टाइम पास करते हैं। टीवी तो सीरियल देखते थे, मन उब जाता है और छोटे बच्चों को इतना पढ़ाना भी नहीं रहता है। तो अभी देखिए वो मूवी ढूंढ रहे हैं और मैं बैठ के बातें कर रही हूँ उनसे। उसके बाद मैं कुछ और नहीं करूँगी, फारा वगैरह बनाना रहेगा तभी करूँगी, नहीं तो बैठी रहूँगी और बेटे को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी क्योंकि शाम को संडे। और ये देखिए सब कुछ ब्लॉग्स वगैरह ला के ये खेलने की जिद में थे। तो अभी थोड़ा सा मौसम और थोड़ा सा डल हो गया था और मच्छर भी काट रहे थे बाहर। तो मैंने कहा कि चलो अंदर चलते हैं। तब तक ये भी कहे कि चलो अंदर चलते, क्योंकि इस समय हमारे घर हो रहा था 7:45, क्योंकि यहाँ रोशनी भरपूर रहती, 7:30 पौने 8 हो रहा था। तो कोई टाइम भी कम नहीं था। आपको देख के लगेगा कि टाइम कम है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ चलो कुछ है अलग नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसे ही हो रहा था हमारे साथ। तो कभी कभी लगता है ना कि जैसे होता। फिर अभी टीवी लगा के मैं बेटे को थोड़ा सा रिपीट करा रही थी, कुछ और नहीं, रफ कॉपी में ही रिपीट करा रही थी, बड़ा और कुछ नहीं करा रही थी। होमवर्क तो वो कर ही चुका था। इसके बाद हम लोग मूवी देखेंगे। मूवी देखने के बाद फिर थोड़ा सा बनाए जाएंगे। देखिए किचन की ये हालत है, तो मैं 1-2 पराठा बेटे के लिए बनाऊंगी और फ्राई करूंगी फारा। और हम लोग आज का खाना यही खाएंगे, क्योंकि फारा कल तो हम लोग खाए नहीं थे। सुबह से शाम मेरा ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं चलता है। और सच में बता रहे हैं, भगवान जो चाहता है वही होता है और वही खाया भी जाता है। हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से। लेकिन इंसान को पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी मर्ज़ी से हर चीज़ चल रहा है, लेकिन नहीं चलता है। कल हमने फारा भी बनाया, कल वहाँ से आ गया, हमने नहीं खाया। शाम को नाश्ता किया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। फारा का ब्रेड मैंने बनाया हुआ उसको रख दिया। फिर बाबू के लिए देखिए या फ्राई करके मैं रख दूँगी कैसरोल में इस समय। और मैं बेटे को पहले खाना खिलाऊंगी, उसके बाद फिर अपना धीरे से, क्योंकि अभी खाने का हम लोग का मूड नहीं था। और किचन वगैरह सब सही करके मैं फिर से निकलूँगी बाबू को लेकर के खाना खिलाने। और वही दिन मेरा रात सुबह से देखिए शाम हो ही गया है। अभी देखिए सब लोग बैठ के देख रहे थे मूवी, तो वगैरह ये हो गया था और ये भी ख़त्म हो गया था। तो बाबू को भी मन नहीं कर रहा था। तो अभी कुछ होता है ना कभी कभी, तो अभी इसके बाद देखते हैं, हो सके तो लगाएं, नहीं लगाएं अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा मोटो ये था कि बताना कि जो भी कुछ बनाते हैं, अगर इच्छा हो भगवान की तभी वो हम खाएंगे, नहीं तो कुछ और खा लेंगे। कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि जिसके कारण हम वो चीज़ नहीं खाएंगे। कोई भी रीज़न हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ भगवान की मर्ज़ी के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।